Hello students, welcome to the Sindh board lecture by Sanjayom in first year biology. Today our topic is the application of biology for the welfare of mankind. और ये एक ऐसा सवाल है जो कि आपके सिंध बोर्ड लेक्चर में इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस और इसी के साथ साथ एमसीक्यूज के फॉर्म में भी आपसे काफ़ी मर्तबा पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है। तो अब ये है कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं ह्यूमन काइंड या मैन काइंड की वेलफेयर के लिए बायोलॉजी की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बायोलॉजी ने हमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस किया है और इसी के साथ साथ जो है उन्होंने हमें हमारी हेल्थ को बेटर किया है, हमें प्रोटेक्ट किया है, हमारी इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक बेहतर किया है, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को रिड्यूस किया है और इसी के साथ साथ मॉडर्न टेक्निक्स जो आजकल यूज़ हो रही हैं एग्रीकल्चर्स के अंदर, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर और इसी के साथ साथ मेडिकल साइंसेस के अंदर जितनी भी इन्वेंशंस हो रही हैं, जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, वो सब कहाँ से आ रहे हैं? ये सब एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि बायोलॉजी प्ले कर रहा है। और अगर हम आजकल बात करें तो आपने देखा होगा कोरोना वायरस के अंदर जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट रेस जो लगी हुई है वो रेस है कोरोना वायरस की वैक्सीन। तो ये किसकी फील्ड है? ये बायोलॉजी की एक एप्लीकेशन है, मेडिकल साइंसेस, जिसके अंदर ये सारा वर्क हो रहा है। तो क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, चलें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले है वैक्सीनेशन। क्या होता है वैक्सीनेशन और जिससे हमें मिलती है इम्यूनिटी? सो जैसे कि अगर हम डिस्कस करें, हम ऑब्जर्व करें तो काफ़ी ईयर से एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि पिछले कुछ काफ़ी सालों पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट जो था वो बहुत ज़्यादा था। मतलब मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ का रेट, कि डेथ बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, और उसके साथ मॉर्बिडिटी मतलब डिजीज़ हो रही थी। अब डिजीज़ भी डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से हो सकती हैं। इनका जो रेट था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब से मेडिकल साइंसेज आया है तो उसने क्या किया है कि बहुत से इन रेट को रिड्यूस कर दिया है काफ़ी हद तक, और वो डिफरेंट तरीक़ों से किया है। किस तरीके से किया तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है वैक्सीनाइजेशन। वैक्सीनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन को या फिर एनिमल को वैक्सीन दे दी जाती है, एक वैक्सीन लगा दी जाती है और इस वैक्सीन से आपको क्या मिलता है? आपको मिलती है इम्यूनाइजेशन, मतलब आपको मिलती है इम्यूनिटी, आपको मिलती है ताकत, ठीक है। उस ताकत से आपकी बॉडी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करती है। तो वो वैक्सीनाइजेशन आपको देती है इम्यूनाइजेशन, आपको देती है इम्यूनिटी। ये जो प्रोसेस है, ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, ये सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम है एडवर्ड जेनर। उन्होंने 1795 के अंदर ये प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया था। और वैक्सीन को जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो इन्होंने एनिमल और मैन दोनों के अंदर किया था, ताकि वो डिफरेंट इन्फेक्शन डिजीजेस जैसे कि पोलियो, स्मॉल पॉक्स एंड हेपाटाइटिस, इनके अगेंस्ट जो है लड़ सके। लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो तरह की वैक्सीन्स थी और हैं वो ये कि कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो कि स्मॉल पॉक्स में जो वैक्सीन लगती है वो हमें लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देती है, मतलब हमें उससे जस्ट एक मरतबा लगाना होता है और जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी है, तब तक वो वैक्सीन हमें प्रोटेक्ट करती रहेगी स्मॉल पॉक्स के डिजीज़ से, ठीक है। और इसी के साथ कुछ ऐसी वैक्सीन है जो लॉन्ग लाइफ नहीं है, मतलब उनका जो इफ़ेक्ट है वो कुछ टाइम तक रहता है, वो हमें कुछ टाइम तक प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये तो थी वैक्सीनेशन की एप्लीकेशन। इसी के साथ नंबर सेकेंड पे हमारे पास है एंटीबायोटिक, जो कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक का मतलब है एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया, मतलब वो एंटी बैक्टीरियल है, वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट है और ऐसी डिजीज़ के अगेंस्ट है जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। एक हमारा बहुत ही डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट तरीका है जो यूज़ हुए जा रहा है पाकिस्तान में काफ़ी सालों से, कि आपको वायरल डिजीज़ होती है और आप एंटीबायोटिक खा लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। वायरल डिजीज़ के लिए कभी भी एंटीबायोटिक नहीं होती, क्योंकि वो उसका नाम ही एंटीबायोटिक इसलिए क्योंकि वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट है, ऐसी डिजीज़ के अगेंस्ट है जो बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं। सो एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाकर ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। क्यों इनहिबिट करते हैं? वो इसलिए इनहिबिट करते हैं क्योंकि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ करता है, अपने आप को जो है अपनी कॉपीज़ बनाता है ताकि वो आपकी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल कर सके और आपको मज़ीद से मज़ीद बीमार कर सके। तो जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में जाकर ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ख़त्म कर देती है। अब बात करते हैं कि किसने एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया। तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई उसका नाम था पेनिसिलिन, और आजकल पेनिसिलिन नहीं यूज़ होती क्योंकि इसके
डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं, तो आजकल पेनिसिलिन नहीं यूज़ होती। और ये जो पेनिसिलिन है ये जिससे ड्राइव की गई थी, मतलब कहाँ से निकाली गई, तो एक फंगस है पेंसिलियम नोटेटम, उसके उसके अंदर से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया, उससे ड्राइव किया गया। और इसको जिसने डिस्कवर्ड किया, जिसने इसको निकाला और जिसने इसको लार्ज स्केल पे बनाया, उसके अंदर हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं वो फ्लेमिंग फ्लोरी एंड चेन, ये एक ग्रुप था इनका जिन्होंने बनाया था, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 के ऊपर, क्योंकि इन्होंने मेडिकल साइंसेस के अंदर एक ग्रेट अचीवमेंट की थी। और इसी के साथ साथ अगर आजकल हम देखें तो एंटीबायोटिक हम डिफरेंट डिजीज़ के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, डेट इज ट्यूबरकुलोसिस, लिप्रोसी, एंथ्रेक्स और इस तरीके से बाकी डिफरेंट डिजीज़ है जिसमें हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, और इन्होंने इन डिजीज़ को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। नंबर थर्ड पे हमारे पास जो इन्वेंशन है, जो एक एप्लीकेशन है, डेट इज़ रेडियो एक्टिव रेज, जिसको हम एक्सरे कहते हैं। ये एक दूसरी अचीवमेंट है बायोलॉजिकल रिसर्च में, जिसमें मेडिकल साइंसेस के अंदर ये यूज़ हो रही होती है फॉर द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन डिजीज़। हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि जो इंसान है, जो शख्स है, उसके अंदर ये बीमारी क्यों हुई है, मतलब क्या कौन सी बीमारी है, उसे डायग्नोज करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इसलिए बेसिकली ये एक टेस्ट होता है एक्सरे, ठीक है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि इससे क्या बीमारी है और इसे किस तरीके से ट्रीट किया जा सके। और इस एक्सरे के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ज़्यादा अमाउंट के अंदर, ज़्यादा डोज के अंदर किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी जाए, तो क्या होता है कि वो ह्यूमन टिश्यू को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है इंसानों के लिए। तो एक लिमिट के अंदर, मतलब एक लिमिट के अंदर इसे यूज़ किया जाता है। और मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रीट करती है डिफरेंट कैंसर्स और ट्यूमर्स को रेडियोथेरेपी के थ्रू। रेडियोथेरेपी भी एक तरह की रेज होती हैं जिसे यूज़ किया जाता है डिफरेंट ट्यूमर्स या कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए। रेज इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं बॉडी के अंदर। तो ये एक्सरेज, रेडियो एक्टिव रेज एंड रेडियोथेरेपी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बायोलॉजी की आजकल मेडिकल साइंसेस के अंदर। देन वी मूव टूवर्ड द लास्ट, डेट इज़ द कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी क्या है कि ये एक मेडिकल साइंसेस की एडवांसमेंट थेरेपी है, जिसके अंदर बायोलॉजिस्ट जो हैं वो अभी आजकल भी जो है वो बिज़ी हैं न्यू मेडिसिन्स को डेवलप करने में, ताकि जो डिफरेंट मेडिकल हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, उन प्रॉब्लम्स के लिए हम जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाल सकें। तो आजकल एक थेरेपी यूज़ हो रही है, डेट इज़ कॉल्ड कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर वो ट्रीट करते हैं डिजीज़ को विद द हेल्प ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस टू प्रिवेंट द अनक्योर डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जो कि अनक्योरेबल है, जिनको हम क्योर नहीं कर पा रहे थे, तो उनको वो मेडिकल डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू उसे क्योर कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें से कैंसर और एड्स एक बहुत बड़ी बीमारियां हैं। अच्छा, कैंसर का ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है, रेडियोथेरेपी के थ्रू भी हो रहा होता है, कीमो, और ये दोनों ट्रीटमेंट जो है ना एक साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि कैंसर को कंट्रोल करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, तो ये दोनों ट्रीटमेंट एक साथ चल रहे होते हैं। तो ये वो 4 एप्लीकेशंस थी जो मेडिकल साइंसेस के अंदर यूज़ हो रही हैं, जो बायोलॉजी ने इंट्रोड्यूस की हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो ये अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, इनके की पॉइंट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद इसी वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के ऊपर 3 और पार्ट्स हैं जो कि मैं अपलोड करूंगा, जिसमें हाइड्रोपोनिक्स एंड क्लोनिंग एंड इसके साथ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जो कि मेरी 2 नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी। तो काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। काइंडली कॉमेंट in my comment box. Thank you.